अब आज क्या हुआ? आज क्या वो अंसारी साहब ये पूछे अंसारी मैं साहब। मुझसे पूछता भी हूँ, लेकिन उससे पहले आपको याद होगा जब नवाज शरीफ साहब की कवरेज पर पाबंदी लगी, हमने इसी प्लेटफॉर्म से कहा कि ये दुरुस्त नहीं है, आवाज़ नहीं दबाई जा सकती। दुरुस्त है। आज ना सिर्फ रैली को रोका गया, बल्कि किसी भी किस्म के जो कवरेज थी उस पर भी पाबंदी आयद की गई है। ये बात तो ये मुझे दुरुस्त है समझ ना। नहीं। अब जब आप अब ये भी तो गौर करें ना यार, पाबंदी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक जो है। लीडर कहते हैं वो सामने बात आनी चाहिए, लेकिन आप मुझे बताएं तो सही, कह रहे हैं। कोई कह रहा है बाजवा का कोर्ट मार्शल कर दो, कोई कह रहा है फैज का कोर्ट मार्शल कर दो। अब आखिर आज हमारी बहन मरियम जो है, उन्होंने कहा फैज का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। यार ये हम कर क्या रहे हैं भाई? आपके ये फौज ने ये काम करना है ये ना। मैंने अलहदा मौजू रखा और तफसील तलब है, इसमें कई इंसाइट्स भी आज आपके सामने रखे। आज़ादी इज़हार जो है आपको इसलिए चाहिए। नहीं, आज़ादी इज़हार ऐसी तो नहीं होनी चाहिए जो शुतर बेमहार हो। तो फिर आप बिल्कुल ठीक ठीक है, आप कोई कायदे में ज़ाब्ते में रहें, कोई किसी की परवाह करें, जो कानून ने रास्ता दिया है उस पर उठाए। हर वक्त आप एक हंगामा उठाते रहेंगे। मैं तो परेशान हो रहा हूँ खुद। फिर ये परेशानी आपकी बिल्कुल दुरुस्त और बजा है, लेकिन पैरेलल फिर ये ड्रॉ किया जाता है कि जरदारी साहब भी तो विहाड़ी में मुखातिब थे, मोहतरमा मरियम भी तो शहर शहर जाके जलसे कर रही हैं। क्या कह रहे थे? नहीं सुनिए तो सही ना, वो उनके जलसों पर कोई पाबंदी नहीं है, उनकी कवरेज मीडिया भरपूर कर रहा है। इनकी जलसा आए तो पाबंदी, इनका जलसा रैली आए तो कवरेज पर भी पाबंदी। ये फिर दोहरे पैमाने आ जाते हैं। दोहरे पैमाने नहीं है ना। कैसे सर? इसलिए कि आप जो कुछ बातें कर रहे हैं उस पर भी तो गौर कर लेना। तो मोहतरमा मरियम जो बातें कर रही हैं वो नशर होनी चाहिए। नहीं, ये तो आप पाबंदी लगवा दें उसके ऊपर। हाँ। नहीं, फिर अगर इन पे इसलिए पाबंदी है, अगर आप क्या रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि आपकी बात उसूली तौर पर दुरुस्त है कि ये जो आप हिजान बर्पा कर रहे हैं, क्यों पैदा कर रहे हैं? ये ना करें। अगर आप भाई आपके पास अगर लोगों की हमायत है, आप उसे हालात को पुरअमन रखें। आज मैं इस बात पे बड़ा खुश हुआ हूं, उन्होंने रैली मनसूख कर दी, मुलतवी कर दी उन्होंने। खान साहब ने कहा आप अपने घरों को चले जाए, मजीद नुकसान नहीं होना चाहिए। और हमाद अजहर साहब ने भी कहा हम तसादुम नहीं चाहते, और ये तसादुम चाहते हैं। वो भाई तसादुम नहीं है आपके फायदे में। आप क्यों कोई ऐसा काम किया जाए जिससे तसादुम हो, जिससे खून बहे, जाने जो है लोगों की जाया हो। अंसारी साहब, ये हमें मतलूब नहीं है। मतलब नहीं। और अगर आपके पास आप कहते हैं हमारे पास मेजॉरिटी है, हमारे पास वोट है, तो इतना गुस्सा दिखाने की जरूरत क्या है? बार बार ये हंगामा उठाने की जरूरत क्या है? आप एक तरीके सलीके के साथ अपना काम करें और बैलेट बॉक्स तक जाए। बैलेट बॉक्स तक जाया नहीं जा रहा ना, वो भी अगर मौजू रखा है। अंसारी साहब ये बताएं कि आज ज़मान पार्क के तराफ में जो सूरत हाल थी, सूरत हाल तकरीबन जैम पैक थी, अफरा तफरी थी, क्योस था। कब क्या हुआ, क्या देखा आपने? पुलिस क्यों पिल पड़ी इन शुरका के ऊपर जो रैली में आना चाह रहे थे, और क्या फिर मंजरनामा दिन भर रहा? आज बिल्कुल तहरीक इंसाफ ने आज से अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करना था और उसके लिए रैली का ऐलान कुछ रोज़ पहले कर दिया गया था। इस हवाले से पीटीआई ने बाज़ाब्ता तौर पर इंतज़ामिया को अपना रूट प्लान जो है वो जमा करवाया था, और 14 मुकामात जो हैं वो रिसेप्शन के लिए दिए गए थे, जिनको जारी किया गया। इस हवाले से वज़ारत दाखिला और ज़िले इंतज़ामिया और पुलिस के साथ जो उनके मुज़ाकरात हुए, उसके नतीजे में इस रैली की सिक्योरिटी के लिए पुलिस की जो 6 गाड़ियाँ और एलीट फोर्स की गाड़ियाँ, रेस्क्यू 1112 की गाड़ियां और साथ में रेस्क्यू मोटरसाइकिल्स जो थी वो गाड़ियां भी फ्राहम कर दी गई थी। अगर आज की टाइमलाइन की बात करें तो 12 बजे के करीब तकरीबन पीटीआई के 1000 से 1500 कारकुन ज़मान पार्क पहुंचे होंगे कि उसके बाद जो पुलिस थी उसने ज़मान पार्क की तरफ आने वाले रास्ते बंद करना शुरू कर दिए। ये बताएं, सबसे पहले मार रोड ये इजाज़त दे दी गई थी रैली की, और रूट तय हो गया था, इत्तफाक हो गया था, इस रास्ते पर चलते हुए ये यहां से शुरू होगी, यहां खत्म होगी। देखिए, इस हवाले से रूट जो है इन्होंने तहरीक इंसाफ की क़यादत ने फ्राहम कर दिया था। और इंतजामिया क्या कहती है? उसको मीडिया में भी इजाजत दे दी गई थी।
देखिए, जो इजाज़त जो वजारत दाखिला ने लेटर लिखा था उसमें उन्होंने कहा था कि मुल्क के हालात जो है और सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है उसमें रैली के पेश नज़र आपको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो है वो सिक्योरिटी इकदाम करना होंगे, क्योंकि आज लाहौर में जो है वो ख़वातीन मार्च भी है, तो उधर भी पुलिस जो है औरत मार्च के हवाले से उधर भी डिप्यूट होगी। तो PTI को ये कहा गया था कि सिक्योरिटी के गैर मामूली इकदाम करना होंगे। कतई तौर पर जो ऐसा लेटर कोई मंजर आम पर नहीं वजारत दाखिला का आया जिसमें इजाज़त देने से इनकार किया गया हो, बल्कि मैं तो ये बता रहा हूं कि पुलिस ने सिक्योरिटी भी फराहम कर दी थी। 6 पुलिस की गाड़ियां और अलग से एलीट फोर्स की गाड़ियां और रेस्क्यू 1122 की गाड़ियां यहां पर किसी भी हादसे या रैली के साथ चलने के लिए वो भी फराहम कर दी। फिर ये खराब क्यों हुआ? हाल में जो फिर झगड़ा क्या हुआ? झगड़ा उस वक्त हुआ जब 12 बजे के करीब PTI के कुछ कारकुन यानी 1000 के करीब कारकुन जमान पार्क पहुंच गए होंगे। उसके बाद रास्तों की बंदिश शुरू हो गई। जो मार रोड का पॉइंट था, यहां से जब जमान पार्क का रास्ता बंद किया तो कुछ मकामात से लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से रैलियों ने यहां पहुंचना था और उसके बाद यहां से जमान पार्क ने रैली ने शुरू होकर अपोजिट साइड पे किनार रोड पे जाना था और उसके बाद फिरोजपुर रोड, उसके बाद इचरा, उसके बाद मजंग, उसके बाद MAO कॉलेज, फिर गवर्नमेंट कॉलेज चौक और फिर दाता दरबार पहुंचकर इख्तिताम पजीर होना था। तो जो रैलियां आ रही थी, जब मार रोड पर पहला टकराव PTI के कारकुनों का पुलिस के साथ हुआ, क्योंकि पुलिस ने वो रास्ते बंद कर दिए थे, वहां पर जो है वो पुलिस के दरमियान जो तसादम हुआ PTI के कारकुनों के साथ। PTI के कारकुन तकरीबन 1.5 से 2 घंटे पुलिस के साथ वक्फे से उनकी झड़प होती रही और बिल आखिर उन्होंने रास्ता जो है वो खुलवा लिया और उसके बाद PTI के बड़ी तादाद में काफिले यहाँ पहुँच गए। धर्मपुरा का जो अंडरपास है इसको भी बंद कर दिया गया था, सुंदरदास रोड को भी बंद कर दिया गया था, डेविस रोड से आने वाला रास्ता भी बंद कर दिया गया था। तो काफ़ी रास्ते बंद हुए। उसके बाद PTI के रहनुमाओं ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमाद हसन ने, आपने पुलिस हुकाम से पूछा कि उन्होंने रास्ते क्यों बंद किए? ज़िले इंतजामिया से, डिप्टी कमिश्नर से मालूम किया कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि तकरीबन 1 बजे के करीब जो है वो वजारत दाखिला ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि जिसके तहत लाहौर में दफ़ा 144 का नफाज करके हर तरह की रैली, हर तरह का जलसा, जुलूस और इज्तिमा करने पर पाबंदी रैली है और दोपहर 1 बजे आप ऐलान कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जारी रखें बात। हाँ जी, पूरे 1 बजे नोटिफिकेशन जारी हुआ। उसके उस दौरान फिर पुलिस जो कि पहले से ही अलर्ट थी, उसने तकरीबन 2 से 2500 पुलिस के एहलकार मुख्तलिफ शहर के अतराफ पे अचानक दफा 144 क्यों लगाई गई? रास्तों के दफ़ा 144 के नफाज के लिए ये कहा गया कि ट्रैफिक चूँकि मुतासर हो रही है और इसकी वजह से, रैली की वजह से ट्रैफिक मुतासर होगी, तो इसलिए जो है वो लाहौर में दफ़ा 144 लगाई जाती है। ये पूरे पंजाब में दफ़ा 144 का नफाज नहीं किया गया। आज का जो लेटर था ये सिर्फ लाहौर के लिए था और यहीं से जो है वो PTI के कारकुनों के दरमियान और पुलिस के दरमियान झड़पें शुरू हुई और फिर जो है वो पहले तो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। तकरीबन 3 बार जो है वो PTI के कारकुनों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ और शेलिंग का सिलसिला जो है वो वक्फे से अभी तक जारी है और जो गेट नंबर 2 है जमान पार्क का, उस तरफ जो है वो अभी तक शेलिंग और पुलिस की और PTI के कारकुनों की आगजनी जारी है। यानी अंसारी साहब, रैली मुलतवी हो गई, खान साहब का मुख्तसर पैगाम भी आया सोशल मीडिया पर और फिर झड़प भी होती रही, 144 भी लग गई। उसके बावजूद अभी जमान पार्क के आसपास हालात पुरअमन नहीं है? नहीं, अभी तक हालात पुरअमन नहीं है। यहाँ पर PTI के कारकुन भी मौजूद हैं और पुलिस ने भी अपनी पोजीशनें संभाली हुई हैं। रास्तों की बंदिश भी उसी तरह ही है, लेकिन अभी तक सूरत हाल नॉर्मलाइज नहीं हुई। गो इमरान खान ने PTI के कारकुनों को कहा था कि वो पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो जाएं, लेकिन जो कारकुन PTI के जमान पार्क की अतराफ में है, हदूद में है, वो यहीं पर मौजूद हैं। उनके लिए अभी वापस जाना भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो लोग मुख्तलिफ पोस्टों की तरफ जाते हैं जहाँ पर पुलिस खड़ी है, वहीं पर उनको गिरफ्तार करके पुलिस वैन में मुंतकिल कर दिया जाता है। तो PTI के कारकुनों के लिए एक मजबूरी भी है कि वो जमान पार्क रहने पे मजबूर है, क्योंकि PTI के बहुत सारे कारकुन उस वक्त गिरफ्तार हुए जब वो चेक पोस्ट की तरफ से वापस या उस तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे। फिर यहाँ पर जो आखिरी तशद्दुद हुआ वो PTI की जो विमेन रैली थी, खवातीन ने एक रैली निकाली थी, उन पर भी यहाँ पर तशद्दुद हुआ और आमने सामने पुलिस और PTI की औरत मार्च था या PTI की रैली थी?
नहीं, वो औरत मार्च नहीं था, वो पीटीआई की खवातीन ने औरत जो वुमेन डे है उसके हवाले से एक रैली जमान पार्क के बाहर ही अरेंज की हुई। ये आप ठीक कह रहे हैं। ये मोहतरमा आलिया हमजा साहबा ने ये गुफ्तगू सुनते हुए बताया अभी कि आलिया हमजा, नौशीन अहमद और सादिया सुहेल की क़यादत में खवातीन की ये रैली थी